नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है के किस मान के लिए बिंदु के कामा -1 कामा 2 कामा 1 तथा 4 कामा 5 एक ही रेखा पर होंगे। यहाँ पर हमें के का मान बताना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हल। तो यहाँ पर बात हो रही कि ये बिंदु एक ही रेखा पर होंगे के किस मान के लिए। तो जब एक ही रेखा पर बिंदु होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ पर ये x1 का मान है, ये x2 का और ये x3 का और ये y1, y2 और y3 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सभी मानों को लिख लेते हैं एक स्थान पर। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर x1 नीचे x2 फिर x3 तो यहाँ पर x1 का मान कितना है k है, x2 का मान 2 है, x3 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है -1, y2 का मान 1 है और y3 का मान कितना है 5। तो यहाँ पर हमने सभी मान लिख लिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे चूंकि बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, चूंकि बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र क्या होता है यहाँ पर लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो साथियों सूत्र बड़ा होता है, याद करने का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर x1 हमें लिख देना है और उसके बाद यहाँ बगल में ब्रैकेट बनाना है, यहाँ लिख देना है y - y, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर प्लस x1 के बाद क्या लिखना है x2, यहाँ पर भी ब्रैकेट बनाकर लिख देना है y - y, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर प्लस लगाएंगे x2 के बाद x3, तो यहाँ x3 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे छोटा और यहाँ पर लिखेंगे y - y, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो साथियों सूत्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर y - y है, यहाँ हमें लिखना है 23 लिखना है। उसके बाद यहाँ y - y है, यहाँ हमें 31 लिखना है, 31 लिखना है, 3 लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ y - y है, तो यहाँ पर हमें 12 लिखना है, यहाँ पर हमें 12 लिख देना है, यहाँ लिखना है 12। चलिए दोस्तों अब सूत्र कंप्लीट हो गया, यहाँ सभी मानों को रख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 रखना है, बराबर लगाएंगे 1/2। यहाँ पर x1 का मान k है, k लिखेंगे। यहाँ पर y2 - y2 का मान 1 है माइनस y3 का मान कितना 5, प्लस लगाएंगे x2 का मान कितना 2, ब्रैकेट बनाएंगे y3 का मान कितना 5 माइनस y1 का मान कितना है -1, माइनस यहाँ पर है तो प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे x3 का मान कितना 4, ब्रैकेट बनाएंगे y1 का मान कितना -1, उसके बाद y1 के बाद माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर है y2 का मान कितना 1। चलिए यहाँ पर माइनस का 1। अब आगे हल करते हैं, बराबर लगाएंगे 1/2। यहाँ पर k लिखेंगे, 1 है प्लस का माइनस का है 5, तो कितना बचेगा -4, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 2 लिखेंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा, गुणा में 6 लिख देंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे 4 लिखेंगे, -1 कितना हो जाएगा, गुणा लगाएंगे -2। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर
-4 का गुणा k से करेंगे तो माइनस का 4k हो जाएगा, गिनती वाला अंक पहले हो जाएगा, k को पीछे लिखेंगे, प्लस 6 दूना 12, उसके बाद माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 दूना 8। चलिए आगे हल करते हैं। 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का 4k, उसके बाद 12 में घटाएंगे 8, कितना बचेगा प्लस का 4। अब दोस्तों बटे में 2 है तो 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 2 कम पड़ जाएगा, तो 2 कॉमन लेने का मतलब आधा, पहले माइनस लगाएंगे, 4 का आधा 2, k लिखेंगे, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 2, 2 से 2 कट जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस का 2k प्लस का 2, इधर दोस्तों 0 चल रहा है, इधर बराबर में, तो इधर माइनस का 2k है, इधर आएगा प्लस का 2k हो जाएगा, बराबर 2, तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो k का मान हमने निकाल लिया है, k बराबर 1। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।